आप लोग बैठो, गुड मॉर्निंग। विटामिन के बारे में पढ़ा दिए थे। विटामिन के बारे में बताए थे। रथ एक टॉफी नहीं पढ़ा है। प्रोजेक्टर बंद हो गया है क्या? हाँ, नहीं चल रहा है। खराब कर दिया होगा तुम लोग। प्रोजेक्टर ऑन कर दो जी। चलिए, प्रोजेक्टर के साथ आप लोग छेड़छाड़ करते होंगे। खराब हो जाएगा वो। खराब हो जाएगा तो फिर जानते हो ना, खराबे छोड़ देंगे। विटामिन के बारे में बताए थे। रेटिनॉल किस विटामिन को कहा जाता है? रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड। B11, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। रथ एक टॉफी, विटामिन A B C D E K। कौन सा हो जाएगा? K। नहीं समझ में आया? बैठो बाबू, चालू हो गया कि नहीं हो गया? विटामिन बी के बारे में टोटल बता दिए थे। नाम तो याद ही करा दिए होंगे। नाम याद हो गया आप लोग को? समझिए ध्यान से। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। इसके कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है और त्वचा संबंधी अलग अलग टाइप के, कभी किसी के काला छाई पड़ जाएगा, किसी पे सफेद छाई पड़ेगा, किसी पर गोल 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 50-60 को मासा जम जाएगा। अलग अलग टाइप का त्वचा संबंधी रोग किसके कारण होता है? बेरी बेरी का। किसी का देखिएगा नहीं, यहाँ से लाल टाइप का हो जाएगा। समझेगा? देहात में लोग बोलते हो लक्षण हो लो बचपन के। हाँ, अजीब टाइप का हो जाता है। एक तो इधर कुछ दिन सिवला टाइप का, एक भी खैर सिवला तो टेम्पोररी होता है, हल्का देर तक व्हाइट कलर का हो जाता है, फिर सही हो जाता है। हाँ, वो सब किसके कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। B1 को क्या कहा जाता है? B1 को B2 राइबोफ्लाविन, B3 निकोटिनामाइड या नियस। 4 है, 8, 9, 10। 5 को क्या कहेंगे? पेंटोथाइमिन। 5 को 6 पायरिडॉक्सिन, 7 बायोटिन, सातों महाद्वीप पे बायोटिनस। 6 को क्या कहा गया था? पायरिडॉक्सिन। 7 बायोटिन, इसी को क्या कहता है? H, विटामिन H। 8 है, 9, 10 फॉलिक एसिड। 11 साइनोकोबालामीन। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? हाँ, 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आएगा? अब 12 की कमी से जो होता है पर्सिनियस एनीमिया हो जाता है, इससे पेचिश हो जाता है, लकवा मार देता है, अलग अलग टाइप की बीमारियां हो जाती है। पर्सिनियस एनीमिया समझते हैं? सफेद सफेद दाग हो जाता है, व्हाइट व्हाइट कलर का क्या हो जाता है? दाग हो जाता है। उसे क्या कहेंगे? पर्सिनियस एनीमिया टाइप का, चरक टाइप का रोग हो जाता है। किसकी कमी से? B12 की कमी से। किसकी कमी से? B12। उसको क्या कहते हैं? पर्सिनियस एनीमिया। आपने नहीं लिखा है जी? क्या तो मरियल की तरह बोल रहा है सर? लिखा तो है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। इसमें CO यानी O छोटा रहना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दिया है, CO होगा, छोटा होगा। कोबाल्ट होता है। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट होता है। इसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? पर्सिनियस एनीमिया। कौन सा हो गया? पर्सिनियस एनीमिया। B1 में क्या पाया जाता है? थायमीन। B2 में राइबोफ्लाविन। B2 में राइबोफ्लाविन। ये किसके लिए अच्छा होता है? माइटोकांड्रिया। किसके लिए? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया। अब आप बताइए, माइटोकांड्रिया ही हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है।
शरीर को ऊर्जा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर यही गड़बड़ा गया पर तब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत जरूरी है, पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी है। विटामिन B1 थायमीन, कमी से कौन सा रोग? बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, किसके लिए जरूरी? माइटोकॉन्ड्रिया। किसके लिए? विटामिन B3 निकोटिनामाइड, नहीं तो नियासिन। बाल और पकने उकने लगता है, समझ में आ गया कि नहीं? बाल वगैरह क्या होने लगता है? पकने लगता है। तो डॉक्टर आपको टैबलेट दे देता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स का। किसका दे देगा आप? B कॉम्प्लेक्स का। विटामिन B3 को निकोटिनामाइड, नियासिन, इसकी कमी से बाल क्या होने लगते हैं? पकने। लेकिन जब उम्र होगा आप लोग का तो अपने से बाल पकने लगेगा। अब जैसे हम लोग का पकना धीरे धीरे चालू हो गया, तो बाल उम्र के साथ साथ क्या करने लगता है? पकने लगता है। लेकिन बचपन में पके तो आपको विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी है। कौन सी विटामिन की? विटामिन B3, इसकी विटामिन B3। विटामिन B1 बोलिए, कमी से रोग। B2 बोलिए, राइबोफ्लाविन की कमी से। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्टर्ब हो जाए। विटामिन B3, हाँ, निकोटिनामाइड, कमी से कौन सा रोग? बाल का पक। विटामिन B4 होता है विटामिन B5 पेंटोथाइमिन। देखिए, प से पेंटोथाइमिन, प से पेलेग्रा। इसका तो 5 वाले का कोई टेंशन ही नहीं है। प से पेंटोथाइमिन, प से पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग भी किससे संबंधित है? त्वचा से। पेलेग्रा रोग भी किससे संबंधित है? त्वचा। त्वचा हम कभी लाल कभी व्हाइट, अलग अलग टाइप की क्या हो जाएगी? त्वचा हो जाएगी। तो विटामिन B जो है ना, वो मेनली किसको डिपेंड करता है? त्वचा को देता है। विटामिन B5 के वजह से क्या हो जाता है? पेलेग्रा रोग। विटामिन B1 का रासायनिक नाम बोलिए। B2 का, B3, B5। पेंटोथाइमिन की कमी से कौन सा रोग? कौन सा रोग? बोले। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया। कौन रोग होगा? एनीमिया। B7 को क्या कहते हैं? बायोटीन। B7 कोई कौन सी विटामिन? B7 को विटामिन H भी कहते हैं, विटामिन H कहते हैं। अब विटामिन B7 को क्या कहते हैं? बायोटीन। कैसे याद रखेंगे? सातों महाद्वीप पे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं बायोलॉजी मिलेगा। तो 7 से सातों महाद्वीप बायोलॉजी। और अगर इस सातों महाद्वीप वाला 7 कम होगा तो किसी महाद्वीप पे नहीं जा पाएंगे, लकवा मार देगा आपको। लकवा मार देगा, कोने महाद्वीप पे जाएंगे? किसी पे नहीं। तो सातों महाद्वीप के लिए बायोटीन, और इसकी कमी होगा तो लकवा। सातों महाद्वीप कोनो काम का नहीं होगा, लकवा मार देगा। घसीट के चलते रहिए इसे। लकवा बड़ी खराब बीमारी होता है, तो जब बुढ़ौती में आ जाएगा तो लकवा मार देता है, डिस्टर्ब हो जाता है पूरा का पूरा शरीर उससे। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगला देखते हैं हम लोग। विटामिन B1 का देखिए, रासायनिक नाम बहुत पूछता है, इसलिए आपको हमेशा दिमाग में कंठस्थ करके रखना है। B1 बीमारी, बेरी। B2 राइबोफ्लाविन, किसे प्रभावित कर देगा? माइटो। B3 निकोटिनामाइड, दूसरा नाम नियासिन, कमी से बाल। 4 होता है 5 पेंटोथाइमिन से पेलेग्रा। पेलेग्रा किससे संबंधित रोग है? त्वचा से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है? त्वचा से संबंधित रोग है। समझ में आ रहा है कटप्पा? कोई दिक्कत? विटामिन B6 का नाम बोलिए। हाँ, पायरिडॉक्सिन से एनीमिया, पायरिडॉक्सिन से। B7 बायोटीन, दूसरा का नाम H, विटामिन H, इसकी कमी से लकवा क्या मार देगा? लकवा। विटामिन 8 होता है B9, B10, B11 की कमी से। B11 का नाम फॉलिक एसिड। कौन सा बीमारी हो जाता है? पेचिस, इससे कमी से क्या हो जाएगा? पेच। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन की कमी से पर्सीनियस एनीमिया। कौन सा रोग? पर्सीनियस एनीमिया, बहुत खराब रोग हो जाता है। स्किन क्या आने लगता है? वाइट। अब इसके कई हद तक दवाएं भी आ गए हैं, बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर क्या करता है? नौटंकी करता है। उसको पता है कि हम सही नहीं हो पाएगा, तो वो ससुराल पे दवाई दे के क्या करता है? ट्राई मारता है।
तो अब बहुत सारे डॉक्टर इसको ठीक भी कर देते हैं, बहुत से डॉक्टर नहीं भी ठीक कर पाते हैं। तो पर्सीनियस एनीमिया बहुत खराब रोग है, समझा गया कि नहीं गया? सर बाल की समस्या वंशानुगत हो जाती है। देखिए ये कुछ ऐसे जीन होते हैं जो अगर आ गए वंशानुगत तो हमेशा करेगा, जैसे टकला हो जाना। तो ये अगर आपको बाल विटामिन B3 से प्रॉब्लम है तो आपका टकला रहेंगे, आपका बेटा का बाल उतना नहीं झड़ेगा। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम जेनेटिक के थ्रू है तो आपके पिताजी का बाल झड़ा तो आपका भी झड़ेगा। हालांकि ये समस्या बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए बाल झड़ेगा कब? जब आप एक से दो प्रॉब्लम से एक्सेस हेडेक लेंगे तब, और पेट में अगर आपके गंदगी रहेगी तब। कचर के खाएंगे, पेट में वो साफ सफाई हो नहीं पाएगा, इस वजह से ज्यादा दिक्कत होता है। आप देखिए धार्मिक चीजों को देखिए, व्रत बनाया गया। अब महिला सब छठ आ रहा है, 36 घंटा बेचारी न खाना खाएगी न पानी पिए, 36 घंटा तक पेट में कुछ है नहीं, लेकिन पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, इधर से आपका कई तरह का हार्मोन निकलेगा, इधर से पीत की थैली से पीत निकलेगा, है कुछ है ये नहीं। अभी बताइए रूम खाली कर दीजिए, खूब पानी मारिए, फेनाइल मारिए, पोछा मारिए, रूम साफ हो जाएगा कि नहीं? तो छठ वगैरह क्या अपना धार्मिक महत्व तो है ही है अपना, आप देखिएगा अगर ध्यान से तो उसके वैज्ञानिक महत्व भी है। इस्लाम धर्म में देखिएगा 30 दिन तक रोजा रहते हैं, साल भर कचर के खाइए, 30 दिन रोजा में पूरा अतड़ी पचौनी साफ हो जाता है एकदम। और उसके बाद ईद के दिन डेग में उतर के खाइए, एकदम बड़का कड़ाही में उतर जाइए, वही में बैठ के खाइए। नहीं समझ में आया? कोई रोका है नहीं। तो धार्मिक चीजों की भी कितने महत्व है। अब जो इस्लामिक परंपरा के हिसाब से रमजान का त्योहार बहुत पवित्र महीना होता है, अब उसमें क्या है कि भाई आप धार्मिक महत्व तो अलग चीज है। अब हमारा धार्मिक आदमी तो हम है नहीं, मतलब धर्म गुरु तो है नहीं, लेकिन उसका वैज्ञानिक महत्व देख रहे हैं कितना बेहतरीन है, आपका पेट उठ साफ रहेगा। तो इस सब के वजह से आपको पेट क्या रहता है, साफ रहेगा, उसमें कचर पचर नहीं खाएंगे। तो इससे आपका हर जगह का प्रॉब्लम 90% प्रॉब्लम पेट की वजह से होती है। 90 उल्टा सीधा कुछ खा लेंगे, खत्म, दिक्कत हो जाएगा। दूसरा आप हेडेक लेंगे ना, टेंशन बहुत ज्यादा, सरदर्द टेंशन लेने लगते हैं, वो भी आपका क्या होने लगता है, बाल उल जाता है। इसलिए टाइफाइड में भी प्रॉब्लम होता है, टाइफाइड में भी बड़ी आंत क्या हो जाती है, इफेक्टेड, पाचन तंत्र क्या हो जाएगा, इफेक्टेड, आपका ये बाल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इफेक्टेड। अब पटना में ज्यादातर लोगों को क्या हो जाता है, टाइफाइड। टाइफाइड में बड़ी आंत प्रभावित होती है, तो बड़ी आंत किसका हिस्सा है, पाचन का। पाचन गड़बड़ाएगा, पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया, पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। आपको भाई फ्यूल टैंक को साफ रखिए, समझा गया? आप नॉर्मल समझिए, मोटरसाइकिल जो आप चलाते हैं, ठंड के दिन में कभी कभी मोटरसाइकिल में पानी आ जाता है, गाड़ी स्टार्ट हो पाती है, सोचो स्टार्ट नहीं होती है, किक मारना पड़ता है, चोक मारो, ये करो वो करो, दुनिया भर का तामझाम होता है। तो उस तरह से हम लोग का भी इसमें ज्यादा खाना पीना खाएंगे ना तो काई हुई जम जाता है, तो इसको भी साफ सुथरा करना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। टाइफाइड है तो इलाज करा भाई, मियादी बुखार कहा जाता है टाइफाइड को, अच्छी बात थोड़ी है ये सब, बीमारी को लेकर नहीं रख। दुश्मन, कर्जा और बीमारी जब मौका मिले साफ कर दीजिए, नहीं तो ये आपको साफ कर देगा। विटामिन B6 का नाम क्या है, पायरिडॉल। B3, हाँ, अंडा, दूध, सब्जी, मछली, ये सब विटामिन बी के अच्छे स्रोत है। विटामिन B7 यानी बायोटीन को विटामिन H कहते हैं, शरीर में सबसे तेजी से बनता है विटामिन D। एकमात्र विटामिन जो हार्मोन का काम करता है विटामिन E। कई सारे विटामिन होते हैं, सारे विटामिन के नाम आपको याद रखने हैं। आपको विटामिन के नाम याद रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर पोल्यूशन से भी बाल झड़ता है, अरे याद देखो, मजबूती रहेगी बाल में, सब रहेगा। हम कभी भी बाल में शैम्पू नहीं लगाते जब तक बाल कटवाते नहीं, यानी पूरे साल में हम 12 बार बाल कटवाते हैं, और साल के 365 दिन में केवल 12 दिन शैम्पू लगाते हैं। कोनो लगा दिए कोई उसका हमारे पहले हम, आप बिलीव नहीं करोगे, हम नहाने के लिए हमारे सामने अगर घड़ी साबुन है, सर्फ एक्सल है, लाइफ बॉय है, पियर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसी से नहा लेते हैं। और इनफैक्ट हम सबसे अच्छा पसंद करते हैं सर्फ एक्सल से, यार कोई टेंशन नहीं होता है, तहीं से लो सर्फ एक्सल लगा के और 10 मिनट छोड़ दो बस, और नहाओ, देखो तो मोबिल की तरह निकाले। और उससे एगो डब है, पियर्स है, ये सब CBSE वालों के लिए बनाया गया है, ये सब सबसे अच्छा है। आप लाइफ बॉय, डिटॉल, हम तो कहते हैं सर्फ एक्सल,
कोई मतलब। तो कुछ लोग कहते हैं बाल गंदा, बाल के उससे नहीं, हमारा बाल में बहुते गंदगी रहता है, कोई ऊपर ना है जी गंदगी, वो उतना मतलब नहीं, हम साबुन से धुल लेते हैं। नहाने जाएगा आदमी, वही साबुन लिया पोत दिया। इस ससुरा शैम्पू से अगर धोइएगा तो बलवा झाड़िएगा तो आगवा चलाता है। मे कमिंग सर एक चोट्टा कहीं का, हम लोग को ना महिला है कि जो 20 बार हटाएंगे इसे, ये महिलाओं का काम है, इसलिए वो शैम्पू लगाती हैं सब कि यहाँ पे उन सब का जरूरत पड़ता है, कोई ठीक ठाक दिखा तो इसे कर दिया यहाँ पे। हम लोग का कौन जरूरत है भैया, झाड़ के ऊपर भेजे, रहो दिन भर ऊपर, तुम शैम्पू लगा लेंगे चल आएगा नीचे। अब दिन भर ऐसे, जिस दिन बाल कटवाएंगे दिन भर ऐसे करते, दिमाग खराब हो जाता है मेरा यहाँ पे। अब कटवाना मजबूरी भी है, बेहतर बड़का बाल ले लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, दिमागी काम नहीं करता है। बाल महिलाओं के लिए होता है, बैलेंस बनाने के लिए। जैसे देखिए हम लोग का शरीर है, गर्दन अगर मान के चलिए दिमाग अगर खाली रहेगा तो ऐसे गर्दन ऐसे लुढ़क जाएगा। तो हम बैलेंस बनाने के लिए लड़कों के खोपड़ी में भगवान ने क्या भर दिया, भेजा, तो उसका शरीर क्या है, बैलेंस है। और लड़की से मैं भेजा नहीं भरा, बाल भर दिया ऊपर, तो लोड बराबर रहता है। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? तो लड़कियों के बड़े बाल किस लिए, लोड बराबर रखने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लड़कों के लिए अंदर लोड है। आगे बढ़े, बियर्ड्स किसने, दाढ़ी मोछ भी बहुत लोग का नहीं आता है, तो वो उसके पीछे कारण क्या होता है, हार्मोनी कारण होता है। वहां पर नहीं आते से दाढ़ी मोछ सबका, हमारे सोचा हिजा नहीं आता है, तो उसको लोग कई कहता है फ्रेंच कट रख, हम कह नहीं फ्रेंच कट नहीं, वो है ये नहीं वहां, उसको कह रहे सर फ्रेंच कट है। हम कह देख भाई, हमारा फैशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, हमको अगर कोई नहीं टोके तो हम एक पैंट शर्ट पहन के साल बिता देंगे। सच बता, हमको अपने पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं रहता, सच तो नहीं, सबसे कोई मतलब नहीं। लेकिन लोग कहते सर फ्रेंच कट नहीं, हार्मोनिक कारण होता है, उसके नीचे जो इसके रूट्स होते हैं वो नहीं आ पाते, तो फ्रेंच कट की तरह लगे लेकिन वो फ्रेंच कट है नहीं। कई लोग का तो साफे नहीं आता, समझा गया? कोरिया में अगर कोई दाढ़ी रखता है तो उसे चोर समझा जाता, हम लोग क्या था चोर और नहीं समझा जाता। दाढ़ी मोज अपना अपना बात है भाई, किसी को रखना चाहिए किसी को नहीं, लेकिन ये सब लोग कहने के लिए आंवला लगाइए, ई लगाइए, कुछ नहीं होता इस सबसे। आप पेट साफ सुथरा रखिए, मेंटल स्ट्रेस मत रखिए। आप जितना मेंटल लोड रखना है लोड रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन नहीं रखिए। हमारे ऊपर कम मेंटल लोड रहता है। आपको सब सब्जेक्ट अकेले पढ़ाना है, यूट्यूब भी देखना है, एप्लीकेशन देखना, भी हैक हो गया, सर्वर गया, और दुनिया भर का ऑफलाइन पीडीएफ 75 को काम है। टेंशन वाला काम नहीं रखते हैं। अगर कोई चीज ज्यादा लोड वाला रहता है, स्टाफ ले आते हैं, सर ये चीज हटा नहीं करेंगे आज कल, कोई बट नहीं, आज नहीं तो नहीं। टेंशन नहीं लेना है लाइफ में, चिंता सबसे खराब, चिंतन कीजिए, चिंता नहीं कीजिए, तो एकदम टेंशन फ्री रहिए। आजकल की यंग लड़कों में पता नहीं किस चीज का टेंशन आ गया है। चलो अब खनिज के बारे में देखते हैं, आगे बढ़े। लड़की लोगों को कोई दिक्कत, लड़की सबको कोई दिक्कत ही नहीं होता है। बायोलॉजी की क्लास में ज्योग्राफी पढ़ा तो पूछो कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आए। आगे बढ़ जाए, बाल का कारण लड़की सबको बता दिए ना, बैलेंस बनाने के लिए बाल होता है लड़की सब। आगे देखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। हमारे शरीर में 29 टाइप के क्या पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ को न्यूट्रिएंट कहते हैं। पोषक पदार्थ, अलग अलग खनिज, पोषक पदार्थ, न्यूट्रिशन। अब इसमें कई खनिज पाए जाएंगे। खनिज उन्हें कहा जाता है जो पृथ्वी से धातु रूप में या अधातु रूप में हमें मिले रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, खनिज। खनिज को अंग्रेजी में मिनरल, क्या कहेंगे, मिनरल। खनिज को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मिनरल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। खनिज यानी मिनरल। अब आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये कार्बनिक होगा कि नहीं होगा, अकार्बनिक होगा। कैल्शियम में कहाँ कार्बन है, एक के में रहता, कई को कहेगा सी तो दिखे रहा है, कैल्शियम में कार्बन नहीं। फास्फोरस में कार्बन है, पोटेशियम में, आयोडीन में, लोहा में नहीं, तो इसमें कार्बनिक नहीं होता है। तो जो खनिज होते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिनरल, वो कार्बनिक नहीं होते।
कार्बनिक नहीं होते हैं। जैसे पानी वगैरह आप पीजिएगा, पानी बोतल में आप देखेंगे जो नहीं पनी है बोतल में जो बिसलरी है तिनका रहता है, उसमें आपके लिए मिनरल्स की मात्रा मिलाई रहती है। लेकिन आप बताइए जो भी खनिज हम खाते हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, आयरन, ये बड़े पार्टिकल होना चाहिए, नैनो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल होना चाहिए। क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं अपनी क्वालिटी चेंज कर जाते हैं। कब? जब उन्हें नैनो पार्टिकल बना देते हैं तब क्वालिटी क्या कर देगा? चेंज कर। जेन्युइन है, आप लोग इतने लोग हैं, अभी इतने भीड़ में है लोग, अभी क्या आप लोग नैनो पार्टिकल हैं? नहीं है। अभी कोई झगड़ा करने आएगा सब रेडी हो जाएगा, सब मार 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 मार, अलगे करके उसको क्या बनाइए? नैनो पार्टिकल, तब मारिए, तब चचा प्रणाम, क्या हाल चाल है, तुरंत क्वालिटी चेंज हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एक से एक डिंग हाकेगा। एक पटना में आके कई को हाकेगा, सब हमरी घरे हई, हमरी घरे हऊ, घरे जाके देखेंगे तो क्वालिटी चेंज हो गए। ज्यादा हाकने वाले सबसे थोड़ा साइड रहिएगा आप लोग। सबसे जितना ज्यादा ग्रेट टॉकर्स आर लिटिल डूअर, जो अपने बारे में बहुत ज्यादा बोलता है वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा। समझ में गया कि नहीं गया? एक बार जहाज में ना दिलीप कुमार बैठे थे। दिलीप कुमार समझ, बहुत अपने समय की हीरो। बगल में टाटा बैठे, जमशेद जी टाटा, ये लोग बड़े बड़े उद्योगपति। उनको पूछबे नहीं किए तो पूछ रहे आप हमको नहीं जानते हैं? हम दिलीप कुमार है। तो कहा नहीं जानते हैं। कहा कि हमको जानते हैं आप? कहा कि हम रतन टाटा है। दिमाग ही हिल गया उनका। तो जो अपने अब अपने अपने उसमें ज्यादा जो ज्यादा बहसबाजी करे उस सबसे थोड़ा सा दूर रहा कीजिए आप लोग। कैल्शियम कार्बनिक है, पोटेशियम, आयोडीन, तो खनिज हम क्या कह सकते हैं? खनिज को हम क्या कह सकते हैं? खनिज को हम क्या कह सकते हैं? अकार्बनिक कहते हैं। खनिज कई टाइप के होते हैं, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम बहुत जरूरी खनिज है। दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। हड्डी में, हड्डियों में, हड्डी में कैल्शियम। आपके ब्लड के क्लॉटिंग में, ब्लड का किसमें? क्लॉटिंग में किसका काम होता है? कैल्शियम। ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं करता है। तो अलग अलग काम होते हैं कैल्शियम के भी। शरीर में कैल्शियम रहना चाहिए, लेकिन किस रूप में? नैनो पार्टिकल। कैल्शियम की क्या आती है? गोली आती है। कैल्शियम की गोली किस फॉर्म में रहती है? नैनो पार्टिकल। कैसे रहेगा? नैनो पार्टिकल। आप उस कैल्शियम की गोली खाइए, हड्डी मजबूत कीजिए, कैल्शियम सही रहेगा, हड्डी क्या रहेगी? मजबूत रहेगी। तो ये हो गया कैल्शियम। फास्फोरस, क्या हो गया? फास्फोरस। फास्फोरस की बहुत जरूरत होती है। दांत में भी क्या पाया जाएगा? फास्फोरस। हड्डियों में भी क्या पाया जाएगा? फास्फोरस। तो ये दोनों हमारे दांत और हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं। फास्फोरस, माचिस की तिल्ली पे क्या पाया जाता है? फास्फोरस। तो जो अर्थी जलाई जाती है, चीता जलाई जाती है, तो हड्डी में आग नहीं पकड़ता है कैल्शियम में, क्योंकि हड्डी में क्या मिला रहता है? फास्फोरस। तो आग कौन पकड़ लेता है? फास्फोरस। और वो साथ साथ किसको भी जला देता है? कैल्शियम को। तो हड्डी में अगर फास्फोरस नहीं रहता तो चीता में आग पकड़ता है? जल्दी नहीं पकड़ पाता, इसलिए काफी ज्यादा समस्या आ जाती है उसमें। तो फास्फोरस हड्डियों के लिए भी क्या होता है? जरूरी होता है। तो शरीर में जो खनिज होते हैं ये बहुत ज्यादा मात्रा में इनकी जरूरत नहीं होती है, ये कम मात्रा में ही इनकी जरूरत होती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल निभाते हैं हमारी लाइफ में। आयोडीन जैसे हम, तो आयोडीन बहुत छोटी मात्रा में आयोडीन की जरूरत है, नैनो पार्टिकल। लेकिन अगर शरीर में आयोडीन नहीं रहेगा तो आपको बीमारी हो जाएगी, डिफिशियंसी डिजीज। क्या हो जाएगी? घेंगा हो जाएगा। इतना बड़ा क्या हो जाएगा? घेंगा हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो, ग्वाइटर हो जाएगा। आयरन बहुत कम मात्रा में शरीर में किसकी जरूरत होती है? आयरन। और वो भी किस रूप में? नैनो पार्टिकल के। खड़े आयरन खाएगा लोग, समझ में आ गया कि नहीं? किस रूप में चाहिए आयरन? नैनो पार्टिकल। और ये जो आयरन होता है ये हमारे शरीर को एनीमिया होने से बचाता है। अगर आयरन नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, और ये हीमोग्लोबिन का निर्माण खत्म हुआ कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया। हीमोग्लोबिन खत्म तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो गई तो ब्लड की कमी होगी, यानी ब्लड का जो मात्रा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आयरन। अब महिलाओं में आयरन की कमी होती है, महिलाओं में क्या होती है? आयरन की कमी। और जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है या जब बच्चे होते हैं तो फिर बच्चे में ज्यादातर आयरन चला जाता है, उसमें आयरन की क्या हो जाएगी? कमी होगी। इसलिए देखिएगा कोई शारीरिक काम करने के लिए बोल दीजिएगा, लकड़ी चीरने का बोल दीजिए ना 1 कुंटल महिला को, और उसका कहिए ना महिला पुरुष बराबर होता है, मेंटली रूप से बराबर होते हैं। वो हम मजाक के लिए बोल देते हैं दिमाग नहीं होता है, बट सीरियसली दोनों के पास दिमाग इक्वल होता है। अलग बात है कि लगाएगी नहीं, वो अलग बात है, होता है बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अगर कोई लगाए ही नहीं, लड़का भी कहीं को दिमाग नहीं लगाता है, क्या कहिएगा उसको? एक आदमी हमको कह रहा है कि इस दुनिया में 2 ये लोग सबसे जरूरी है। कौन कौन? डॉक्टर साहब
हमको लगा हाँ बात तो सही कर रहा है। और ड्राइवर साहब हमारा 360 डिग्री दिमाग घूम गया। डॉक्टर बोला तो समझ में आया कि लाइफ के लिए जरूरी है। अगर ड्राइवर साहब कहा कि ये 2 आदमी चाहे तो आपकी जान ले सकता है। हम कुछ बोलवे नहीं, हम कहे इसका लेवल कहाँ है, इसको कोने लेवल का आदमी है, इसको पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे ड्राइवर साहब डॉक्टर बोले समय ड्राइवर साहब जान लेने, उससे तो आपका हजाम भी जाम ले लेगा, जान ले। दाढ़ी बनाने के टाइम काट दिया जा, खत्म कहानी। ये कोई मतलब बनता है? दिमागे नहीं लगेगा उसमें। कर नहीं सर, लड़कियों के कह रही है कि सर अब हमको बिलीव हो गया कि हम लोग को दिमाग नहीं होता। हिटलर ने क्या कहा था, एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाता। आप लोग को भी धीरे धीरे ये फीलिंग आता होगा, नहीं आता है? धीरे धीरे फीलिंग आएगा, बैच खत्म होते होते एकदम फीलिंग आ जाएगा। देखिए, आयरन की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी? गर्भवती महिलाओं में आयरन की ज्यादा कमी देखने को मिलती है। तो आयरन की गोली खाना होता है, तो आयरन की गोली लिक्विड फॉर्म में जो रहेगी तो उसमें पार्टिकल्स कौन से रहेंगे? नैनो पार्टिकल। किस चीज के? आयरन। और आयरन की कमी रहेगी तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा शरीर गिरा गिरा रहेगा, अजीब टाइप करेंगे। ब्लड में आपका बॉडी जो है ना, वो ब्लड बहुत जरूरी है। एक बात तो हम खूब अच्छा इस घर में, इस क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगाए हैं, कैमरा एकदम मस्त है, टीवी स्क्रीन ये एकदम फर्स्ट क्लास HD, पूरी वायरिंग है। अब बिजली का वोल्टेज कम आए तो सब बर्बाद। जितना AC लगा है, कोई AC चलेगा? कोई AC नहीं चलेगा। तो जरूरी क्या है? इस तार में वोल्टेज आना। तार में क्या आना? वोल्टेज। तो उसी तरह हमारे शरीर में नसें हैं, और उस नस में वोल्टेज का काम कौन करते हैं? सब। हाँ, अरे पानी की जरूरत नहीं था जी, ठीक है कोई बात ले जाओ। वो ऐसे बोले थे दिखाने के लिए पानी बोतल, चले ध्यान से। तो ये शरीर में क्या चीज है? रक्त है। तो रक्त जो है ना, वो किसका काम कर रहा है? करंट का। अगर उसी की मात्रा कम होगी ना, आपका जितना सिस्टम है धीरे धीरे नचेगा। जैसे वोल्टेज कम हो गया तो पंखा कैसे नचेगा? इसे इसे। उसी तरह आपके ब्लड में क्या चाहिए? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो शरीर टूटा टूटा रहेगा, तो हिम्मतें नहीं करेगा, सुस्त रहेगा। कोई कहेगा पढ़ लेते, अच्छा बाद में पढ़ेंगे, बैठेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? शरीर में प्लेटलेट की कमी रहेगी तो तकिया 3 बार मोड़ेगा, फिर टेढ़ होके किताब को इसे मोड़ेगा, फिर पढ़ेगा। माइट्रोकांड्रिया जरूरी है। अरे सचुत नहीं, वायरिंग ठीक करा अपने शरीर का, एकदम हमेशा तरोताजा रहे। ब्लड बहुत जरूरी है, समझ गया? आपकी पूरी चीज की, अगर किसी की बॉडी को जांच करना है, ये कितना आगे जा सकता है या नहीं जा सकता है, 2 चीज से पता, ब्लड और यूरिन। उसका ब्लड जांच कीजिए, पूरा बॉडी का 80% चीज पता चल जाएगा क्या है। और यूरिन, यूरिन पेशाब जांच से भी हो जाएगा। और डॉक्टर आपका 2 चीजें तो जांच करता है, यूरिन और ब्लड और यूरिन। पूरा आपका पूरा बॉडी पता चल जाएगा कि किस लायक है, किस लायक नहीं है। और किसी देश की स्थिति जांच करना है, भारत की स्थिति, सेंसेक्स और निफ्टी, बाकी सब चीज साइड रखिए। जिस तरह शरीर के लिए क्या है? ब्लड जांच। ब्लड जांच सही है, आधा शरीर 80% शरीर सही है, सेंसेक्स सही है 80% सही है। शेयर वाला इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा आप लोग, यहाँ पर वो हम लोग के यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट की तरह है, सेंसेक्स और निफ्टी बहुत जरूरी होते हैं सब वहाँ पर। तो आयरन की कमी किसके वजह? आयरन की कमी से कौन सी बीमारी? एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाता है, किसी को दिक्कत नहीं। अब पर्सीनियस एनीमिया, B12, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग? पर्सीनियस। शरीर में 29 प्रकार के क्या पाए जाएंगे? खनिज। 29 से सवाल तो पूछेगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। कुछ ज्यादा चाहिए तो उन्हें मैक्रो कहते हैं, कुछ कम चाहिए तो उन्हें माइक्रो कहते हैं। जैसे कैल्शियम की मात्रा ज्यादा, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा। कह रहा है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करेगा? हड्डी और दांतों के निर्माण में। दूध में कैल्शियम होता है, हाँ जरूरी, बहुत जरूरी है। चावल में कैल्शियम नहीं, दूध में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है। अब बताइए, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डी क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा, हड्डी टेढ़ा हो जाता है। विटामिन D भी क्या करता है? कैल्शियम का निर्माण। हड्डियों के लिए विटामिन D भी सही है। तो रिकेट्स नामक क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी होगी? रिकेट्स नाम। कौन सी बीमारी? रिकेट। कैल्शियम और विटामिन D की कमी से रिकेट्स, हड्डी क्या हो जाएगी? टेढ़ी हो जाती है। तो बस देखिएगा, पैर की हड्डियां ना काफी ज्यादा क्या हो जाता है? टेढ़ी हो जाती है, विटामिन D की कमी से। विटामिन C के, हाँ धनुष टाइप का हो जाएगा, टेढ़ हो जाएगा बीचों से। समझ में आ गया? अब विटामिन B की कमी से बेरी बेरी, विटामिन A की कमी से रतौदी, C की कमी से स्कारवी,
मसूड़े में खून आने लगता है। मसूड़ा से क्या आने लगता है? खून आने लगेगा। अब मुंह से बदबू बहुत भयानक माने लगता है। किसकी कमी है? विटामिन सी। तो उसके लिए कोई खास समस्या है नहीं। नमक ले लीजिए, और एक तो नमक, फिटकिरी और तेल सरसों का, ऐसे लेकर 2-3 बार मंजन मार दीजिए, आधा 1 घंटा छोड़ दीजिए, सही हो जाएगा। सारा कचरा को क्या कर देता है? निकाल देता है। और नॉर्मल देसी इलाज के तहत आता है। शरीर में 29 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कैल्शियम जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कह रहा फास्फोरस अस्थि तथा दांतों के निर्माण में सहायक है। सही है या नहीं? हम पोटेशियम दिल की धड़कनों के लिए जरूरी है। पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो दिल की धड़कन कभी तेज कभी धीमा हो जाता है। अगला कह रहा है गंधक, प्रोटीन, बाल और नाखून बनाने में फास्फोरस की मदद करता है। अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगी, गंधक की कमी, तो प्रोटीन बनने में दिक्कत हो जाएगा, बाल के निर्माण में दिक्कत हो जाएगा, नाखून के निर्माण में दिक्कत हो जाएगा। किसी किसी के शरीर में गंधक यानी फास्फोरस की कमी होती है, उसका सल्फर, सॉरी फास्फोरस बोल दी, सल्फर की क्या होती है? कमी हो जाती है। तो सल्फर की जो कमी होने से किसी किसी को देखिएगा उसका नाखून जल्दी बढ़वे नहीं करता। और कोनो कोनो का देखिएगा हफ्ता में 2 बार काटना पड़ता है। हमरे ससुरा 2 बार काटना पड़ता है हफ्ता में। और किसी किसी में नाखून जल्दी बढ़वे नहीं करता है। हमारी मम्मी के नाखूने नहीं बढ़ता है। हम पूछे आपका बढ़ता क्या नहीं है जल्दी? कहे उस सब्जी उब्जी काटना रहता है कभी कभी, ऐसे उससे तो नहीं बढ़ता है। तो हम कहीं से थोड़े बढ़ता है, आपको सल्फर की कमी है। तो मम्मी पापा लोग सल्फर और ऊपर पे वैल्यू देगा लोग, निकलो। हाँ, सल्फर की कमी। बाल, नाखून इत्यादि के निर्माण में क्या होता है? दिक्कत आने लगा कमी से। सोडियम, देखिए बीपी को बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत है? कंट्रोल करें, सोडियम। दिमाग तेज चलने के लिए सोडियम। दिमाग की सबसे बड़ी खराबी, एक नस दूसरे नस से डायरेक्ट टच में नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्या है? गैप, यानी एक सिस्टम दूसरे तार से टचे में नहीं है। क्या है? गैप। उस गैप को भरने के लिए क्या चाहिए? सोडियम। तो जो भी दिमाग में फंक्शन कर रहा है उस गैप को भर के कौन कर रहा है? सोडियम। तो शरीर में किसकी जरूरत होनी चाहिए? सोडियम। अगर शरीर में सोडियम है दिमाग टनाटन काम करेगा, और सोडियम की कमी हो गई दिमाग अजीब मनुआइल हो जाएगा। अब कभी भी आप समझिए ध्यान से, नमक में क्या पाया जाता है? सोडियम, NaCl। किसी जगह पर आप बैठे हैं और बहुत पसीना होने लगा, तो पसीना के साथ साथ क्या निकल जाता है? नमक। और नमक में क्या है? सोडियम। आपके शरीर से क्या निकलेगा? सोडियम। आप कहेंगे यार बड़ी माथा पकड़ लिया, यहाँ एकदम दम घुटने टाइप का हो रहा है, अजीब टाइप का होने लगेगा। फिर आपको क्या आने लगेगा? चक्कर आने लगेगा। शरीर से किस चीज की कमी हो गई है? सोडियम की कमी हो गई है। आप बाहर निकलिए, हवा में तनी सोडियम निकलना बंद होगा, और आप क्या करिए? पानी पीजिए। जब पानी पीने लगते हैं तो उसमें हल्का मात्रा सोडियम और कैल्शियम का रहता है, लेकिन आपके शरीर से तो ज्यादा निकल गया। तब आपको 2 चीजों की जरूरत है, ऊर्जा की भी जरूरत है, सोडियम की भी जरूरत है। ऊर्जा और सोडियम दोनों की जरूरत है। तो ऊर्जा कैसे मिलेगा? तो ग्लूकोज से। चीनी घोल देंगे, सुक्रोज टूट के क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। तो चीनी घोल दीजिए, आपको ऊर्जा की जरूरत मिल जाएगी, और उसमें तनी सा नमक डाल दीजिए, सोडियम हो जाएगा। धड़ाक से घोलिए, पीजिए, टनटना जाइए, 1 नंबर, बढ़िया हो गया। डिहाइड्रेशन से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। समझ में आ गया? सोडियम की जरूरत ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ी मोड़ी जरूरत होती है। सूक्ष्म के तत्व में आयरन आते हैं। आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। आयोडीन की कमी से होगा, आयोडीन की कमी से 2 चीज बस याद रखिएगा, आयोडीन और आयरन। यह शरीर में होते जरूर है, लेकिन सबसे कम मात्रा में जरूरत आयोडीन और किसका होता है? आयरन। यही पूछेगा, कहेगा इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म खनिज है, मतलब बहुत कम चाहिए। आप ऑप्शन बी मारिएगा, उसमें लिखा रहता है लोहा, और ऑप्शन ए मारिएगा, उसमें लिखा रहता है आयोडीन। यही 2 को पूछता है। पेड़ पौधों को तो आयोडीन चाहिए भी नहीं, पेड़ पौधों को आयोडीन चाहिए नहीं चाहिए। खन ना, ताड़ के पेड़ को बढ़ाए थे, नारियल के पेड़ को, उसको बस चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए। हमारे शरीर में कुल कितने प्रकार के खनिज? कितने प्रकार के? 29 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? सूक्ष्म खनिज 2 सबसे प्रमुख सूक्ष्म खनिज, आयरन और आयोडीन। आयरन की कमी से एनीमिया, और आयोडीन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी में ब्लड की मात्रा ज्यादा या कम हो जाती है। शरीर थका थका रहेगा, धब धब गिर के क्या होंगे? बेहोश होंगे आप वहां पे। इसलिए आप इस सब चीज से बच के रहेंगे। आगे बढ़े। जल, शरीर में जल की जरूरत है या नहीं? पहला आपको हम पढ़ाएं कार्बोहाइड्रेट, पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या पढ़ाएं? फैट। तीसरा प्रोटीन, प्रोटीन पढ़ा दिए। चौथा विटामिन पढ़ा दिए। पांचवा खनिज यानी मिनरल। छठवा पढ़ाते हैं वाटर।
जल पढ़ा देते हैं, वाटर। वाटर तो बता ही दिया अभी, जल की कमी से क्या वाटर। और दूसरा होता है रसेज। दूसरा क्या होता है? रसेज होता है, मोटा चारा, रसेज, रुक्षांश बोलते हैं। देखिए पानी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन क्या है? पानी एक तरह का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। किसी भी चीज को क्या करता है? घुला देता है। खाना पीना खाइएगा, उसको घुलाने के लिए जरूरत होता है। 75% शरीर में क्या चाहिए? जल चाहिए। जल कार्बनिक है या अकार्बनिक है? अरे यार इसमें कार्बन कहाँ दिख रहा है? जल कैसा है? जल कैसा है? अकार्बनिक है। किसी को कोई दिक्कत है? जल कार्बनिक लिख दिया है। मोल्वेडिनियम का कुछ खास जरूरत नहीं है, आयरन और लोहा आयोडीन के जल एक प्रकार का अकार्बनिक है। ये किसी चीज को अपने में घुला लेता है, अतः पाचन तथा तोड़ फोड़ की क्रिया के लिए जल की ज्यादा जरूरत होती है। जब शरीर में जल की कमी हो जाती है तो जल की कमी के कारण हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन नामक बीमारी होती है। क्या हो जाती है? डिहाइड्रेशन। इस डिहाइड्रेशन से शरीर में चक्कर वक्कर आने लगता है और आदमी गिर जाता है। डिहाइड्रेशन पूरा करने के लिए जल के साथ साथ सोडियम की जरूरत होती है। तो पानी में आदमी हल्का सा क्या मिला देता है? नमक मिला देता है, जिससे कि डिहाइड्रेशन सही हो जाए। तो क्वेश्चन कहेगा डिहाइड्रेशन का मुख्य कारण जल है या सोडियम है? हाँ, जल। डिहाइड्रेशन, डी माने कमी, हाइड्रेशन मतलब पानी। डिहाइड्रेशन में किस चीज की कमी हो जाती है? पानी, जल की कमी। लेकिन आप केवल जल की कमी आदमी पूरा नहीं करता है, बल्कि क्या कर देता है? पूरा उसमें थोड़ा सा मात्रा में क्या मिला देता है? सोडियम मिला देता है। सोडियम को मिला देता है, चीनी भी मिला देता है, ऊर्जा भी मिल जाए, जल भी मिल जाए और दिमाग भी टन आ जाए एकदम बढ़िया से। फुटबॉल के खिलाड़ियों को आप देखिएगा तो बहुत ज्यादा वो दौड़ते हैं। क्रिकेट में क्या है? जिधर गया उधरे ना दौड़ेगा। मान के चलिए लॉन्ग ऑफ में मारा है तो जो फाइन लेग का खिलाड़ी काहे को दौड़ेगा? चुपचाप देखेगा, कैच छूट गया, इंतजार करेगा, छूट गया तो ठीक है, नहीं तो गरियाएंगे तो हम पक्का। तो बाकी से तो देखता था, रोक लिए रे भाई, रोक लिया तो बहुत अच्छा, दूर चोटा कहेगा तोरा से गेंद ना रोको तो क्रिकेट के जो फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं उनको बीच बीच में पानी और नींबू दिया जाता है। अब देखेंगे नींबू और पानी दिया जाता है। रीजन क्या है? उनका पसीना बहुत निकलता है। अब पसीने के साथ से क्या निकल जाएगा? सोडियम। तो सोडियम की मात्रा को रखना जरूरी है, वरना उनको क्या आने लगेगा? चक्कर। दुनिया में क्रिकेट कम फेमस है, फुटबॉल ज्यादा फेमस। भारत में फुटबॉल को कोई खास आदमी वैल्यू नहीं देता है, भारत में सबसे ज्यादा क्रिकेट फेमस है। आगे बढ़ जाते हैं। वाटर, रसेज यानी मोटा चारा, रुक्षांश कहते हैं इसको, कहते हैं मोटा चारा। देखिए खाने में आपका रसेज का होना जरूरी है, रसेज का होना जरूरी है। वो शरीर में पानी को देर तक रोक कर रखता है। पानी को देर तक क्या करके रखता है? रोक कर रखता है। जैसे आप जब नेनुआ का सब्जी खाते होंगे, नेनुआ को क्या कहा जाता है? देखो कद्दू अलग होता है, परवल अलग होता है, सब अलग होता है। घेवड़ा, घेवड़ा बोलता है। अरे कुछ भी सब्जी उब्जी खाओ, सुनिए उस सब्जी के बीच वाला भाग में आप परवल खाइएगा तो परवल के बीच वाला भाग जो होता है वो देखिएगा एकदम रसेज की तरह रहेगा, मोटा चारा की तरह। वो पानी को क्या कर लेता है? स्टोर करके रख। करेली के बीच वाला हिस्सा देखिएगा वो जाली सुमा रहता है। वो सब का शरीर के में रहना जरूरी है, वो मोटे चारा में आएंगे। सब इसमें क्या नाम है, सब्जी वगैरह का जो छोटे मोटे डंठल होते हैं साग वगैरह में, वो मोटे चारे के तहत आ जाते हैं। सब चोकर वगैरह जो होता है किसमें आ जाता है? मोटे चारे। ये शरीर ये खुद क्या करते हैं? भीगते हैं और पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में सोख लेते हैं। अतः यह शरीर में पानी के लेवल को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उन्हें हम रसेज, मोटा चारा या रुक्षांश कहते हैं। ये ज्यादा मात्रा में जरूरत नहीं होता है, लेकिन इसकी शरीर में रहना जरूरी है। किसको, किस लेवल को बनाए रखने के लिए? पानी को। किसे बनाने के लिए? पानी को बनाए रखना। ये पानी के लेवल को बना कर रखता है। ये सारी चीजें की जरूरत थी आपके शरीर में। ये होता है आपका न्यूट्रिशन, इसे को कहते हैं पोषण। अगर रसेज की कमी हो जाएगी तो पानी की कमी हो जाएगी। अब पानी डायरेक्ट कम हो गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मिनरल की कमी होगी तो डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज उस बीमारी को कहते हैं जो किसी न किसी चीज की कमी के कारण होता है।
जैसे डिफिशियंसी चीज में आपको आयोडीन की कमी से घेंगा, आयरन की कमी से एनीमिया, इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग, इसके कमी से, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स, हड्डियां कैसी हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, हमेशा बेचारे को कुछ ना कुछ दर्दे करते रहेगा। देखिएगा एकदम उसका बुढ़ौती में देखिए कैल्शियम कम हो जाएगा, कोई कहेगा हमारा कमर दुखा रहा है, बुढ़ऊ लोग कहेंगे घुटना दुखा रहा है, अलग अलग टाइप का। हमारे दादाजी का घुटना में प्रॉब्लम था, मेरी दादी जी का पैर टेढ़ हो गया था, अजीब टाइप का गठिया उठिया टाइप का रोग होने लगता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत, मिनरल्स वगैरह, वाटर की कमी से डिहाइड्रेशन, विटामिन, जो विटामिन गया उस टाइप का बीमारी ले जाएगा आपको। ए गया तो रतौंधी, बी बेरी बेरी, सी स्कर, डी रिकेट, प्रोटीन की कमी से मरासमस तथा क्वासेकोर्स, मरासमस तथा क्वासेकोर्स, फैट की कमी से दिक्कत हो जाता है। देखिए जो विटामिन फैट में घुलनशील होते हैं जैसे ए, डी, ई, ये के, अब फैट की कमी रहेगी, ये विटामिन आपके शरीर में घुलेगा नहीं, और फैट की कमी से शरीर भी सुंदर नहीं दिखता है, एकदम में ढचकल पचकल लगेगा सब, कैसन लगेंगे गांधी जी टाइप के आप। बुढ़ौती में किस चीज की कमी हो जाती है, फैट, वसा की, शरीर पे झुर्रियां पड़ जाती है। अभी अब क्या है, वसा, अब बहुत ज्यादा वसा हो जाएंगे तो फिर भैंस की तरह लगने लगे, वो ठीक नहीं है। वसा किसी भी चीज की होने का मतलब क्या, एवरेज मात्रा में शरीर में रहना चाहिए, और उससे इंसान थोड़ा हल्का सा गोरा लगने लगता है। गोरा होता नहीं, वो लगने लगता है। किसी चीज को तान दीजिएगा तो उसका कलर हल्का हो जाता है कि नहीं, तो पीछे से अगर शरीर में वसा भर जाएगा तो इस सबको क्या कर देगा, तान देगा, तो थोड़ा थोड़ा क्या लगने लगेगा, गोरा। अब वही वसा खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, काला। आपकी केहूनी के पास जो चमड़ा होता है वो सिकुड़ जाता है, क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, देखिए एकदम झौंसल काला टाइप का लगेगा। अब वही ऐसे कर दीजिएगा तो टाइट हो जाता है, उज्जर हो जाता है तुरंत, समझ में गया कि नहीं आ गया, और ऐसे करेंगे तो झौंस जाता है, तो थोड़ा शरीर को सुंदरता देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बकुलवा, तुम तो मोड़ चाहे मत मोड़, तू तो वैसे झैंसल है, बगुला लेकिन बहुत सीधा है। आगे बढ़े, सर मोटा होने का उपाय बताइए। आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, दिन भर अड़च के खाइए और सो जाइए, और कोई काम धाम नहीं है, खूब सोइए, सिंपल सी बात। अब अगर आप पूछते हैं मोटा होने का रास्ता, मतलब आपने सीरियस पढ़ाई नहीं किया था। हम आपको बोले ना, कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करेंगे ऑटोमेटिक वो कहाँ चला जाएगा, फैट मत खर्चा कीजिए, फैट में चले जाएंगे। अब हम खूब खाते रहे और हम पढ़ाई भी नहीं करें तो हम भैंस नहीं हो जाएंगे। अब ये देख रहे हैं लॉकडाउन में पेट वोट निकलने लगा, तो वहां पे लॉकडाउन अभी कंट्रोल कर देगा आदमी। चलिए अब ध्यान से देखिए, शरीर में परसेंटेज, जल का परसेंटेज 65, जल कितना परसेंट, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट 15, प्रोटीन, प्रोटीन 15, कार्बोहाइड्रेट नहीं जी, प्रोटीन 15, प्रोटीन 15। कार्बोहाइड्रेट हम शरीर में छोड़ते कहाँ है, 1%। देखो ध्यान से समझो, कार्बोहाइड्रेट हम छोड़ेंगे कहाँ, या तो उसको खर्चा करेंगे और बचेगा तो फैट बनेगा, बचता कहाँ कार्बोहाइड्रेट है। हम जितना पढ़ा रहे हैं किस दम पर, कार्बोहाइड्रेट, किस दम पर, कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़े, चारा पचाने की शक्ति नहीं होती है सर। हम कहाँ कह रहे हैं कि भैंस वाला चरवा खा जाइएगा, अरे घास खाने के थोड़े बोल रहे हैं, हर अलग अलग टाइप के चारा होते हैं सर, उसे पचाने की बात कर रहे हैं। सब्जी में आप देखिएगा, नेनुआ यानी जो घेवड़ा होता है, जब वो मोटा होकर जुआ जाता है तो उसके अंदर का जो जाली होता है उसको निकाल के देहात में बर्तन माजा जाता है, उससे माजा जाता है कि नहीं। अब ओकरा लेके में नमक छिड़क के खाइएगा तो थोड़े पचेगा, जब बतिया रहे तब खाइए। बतिया मतलब समझते हैं, सब्जी जब नाबालिग रहता है तो उसको बतिया, सब्जी जब एडल्ट हो जाता है 18 साल के ऊपर तो जुआ गया। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट, 1, फैट 4%, प्रोटीन 15%, वसा 16%, जल शरीर में सबसे ज्यादा कितना परसेंट, जल के बाद वसा कितना परसेंट, 16, प्रोटीन 15, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब उसके बाद शरीर के कुछ तत्व लिखा है,
अभी जो था तत्वों का कंपोजिशन था। अब आप इसमें देखिएगा ऑक्सीजन कितना परसेंट, 65। अब यहाँ आपका कंफ्यूजन चालू कि जब ससुरा शरीर में 65% जल तो 65% ऑक्सीजन कहाँ से, नहीं समझे? तो देखिए ध्यान से, मेरी ओर ध्यान दीजिए। जब आप बोलते हैं कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट 1%, तो इस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी गिनती कर रहा है। जब आप कहते हैं वसा 16%, तो वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है कि नहीं? जब आप कहते हैं प्रोटीन 15%, तो इसमें भी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन तो हर जगह घूम रहा है, नहीं घूम रहा है? वाटर में भी क्या चीज है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन सब में तनी तनी मिलकर छुपा हुआ है, तो सबको अलग अलग निकाल के गिनेंगे तो तत्व हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट, 65, ऑक्सीजन 65, कार्बन 18, कार्बन 18। अब खुद देखिए, प्रोटीन में भी कार्बन, फैट में भी कार्बन, कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, विटामिन में भी कार्बन। तो कार्बन कितना परसेंट, 18, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन 18, हाइड्रोजन 9, हाइड्रोजन 9। बस 3 टाइप के याद रखेंगे। उसके बाद नीचे नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, ये सब की बहुत कम मात्रा होती है, ज्यादा यही होते हैं सब ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना परसेंट, 9। सब चीज तो यही मिलके बनाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट देखिए ना, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन कितना परसेंट, 18, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 9, 18 का आधा कर दीजिए, क्या हो जाता है, 9। यही मिलके तो सब बना दिया सब, नहीं समझ में आया? और उसके बाद देखिए नाइट्रोजन भी देख लेंगे तो 3, नाइट्रोजन भी देख लेंगे तो प्रोटीन भी बन जाएगा। नाइट्रोजन कितना परसेंट, 3, नाइट्रोजन 3% हो गया आपका सब चीज। प्रोटीन तो इसी से बन जाता है, किसी को कोई दिक्कत? अब मेटाबॉलिज्म की क्रिया हम कल समझाएंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गर्ल्स को निकलने दीजिए बाबू।